दोस्तों, इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में अगर हम सबसे कीमती चीज माने तो वो है समय। अगर हम अपना समय किसी को दे रहे हैं तो यकीन मानिए इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में उस व्यक्ति को आप सबसे अमूल्य चीज दे रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और आज कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए समयदान। एक लड़का था जिसका नाम था मेहुल। वह अपने पापा के पास दौड़ा दौड़ा जाता है और कहता है कि पापा मेरे साथ क्रिकेट खेलिए ना। अब पापा मेहुल को कहते हैं कि बेटा आज तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरे ऑफिस की बहुत सारी फाइलें निपटानी है। और ऐसा कहकर पापा वहां से चलते बनते हैं और कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी मम्मा के पास जाओ और मम्मा के साथ खेलो। अब मेहुल भागा भागा मम्मा के पास जाता है, कहता है मम्मा आप ही बॉल फेंक दीजिए ना, मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत मन हो रहा है। अब मम्मा कहती है कि बेटा मुझे घर के 20 काम निपटाने हैं, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है। तुम ऐसा करो, तुम बाहर जाके दूसरे बच्चों के साथ खेलो। और ऐसा कहकर माँ भी अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। अब शाम को जब पापा घर पर आते हैं, मेहुल फिर से पापा के पास आता है और कहता है कि पापा कल मेरे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है और मैम ने खास आपको बुलाया है। मेरा प्रोग्रेस कार्ड भी मैम आपको दिखाने वाली है। अब पापा कहते हैं कि बेटा मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं ऐसा करूंगा, मैं किसी को भेजकर तुम्हारा प्रोग्रेस कार्ड मंगवा लूंगा। लेकिन मेहुल फिर से कहता है नहीं पापा, टीचर को आपसे मिलना है, टीचर ने स्पेशली कहा है कि आप अपने पापा को बुला कर लाना। अब पापा कहते हैं कि ओहो बेटा, मैं मैम से फोन पर बात कर लूंगा, लेकिन मैम के पास जाने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब मेहुल उदास हो जाता है। थोड़ी देर के बाद मेहुल फिर पापा के पास आता है और कहता है कि पापा क्या आपके पास थोड़ा सा टाइम है। पापा कहते हैं हाँ बेटा बताओ क्या काम है। मेहुल कहता है पापा मुझे रिवीजन करवा दो। अब पापा कहते हैं कि बेटा एक काम करो, तुम ये लिख कर देखो पहले और फिर इसको याद करना, जब हम छोटे थे ना तब हम भी ऐसा ही करते थे। और ऐसा कहकर पापा वहां से उठकर चले जाते। अब मेहुल बहुत उदास हो जाता है। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठने लग जाते हैं। वह सोचता है कि उसके लिए किसी के पास समय नहीं है, ना ही उसके साथ कोई खेलना पसंद करता है, ना ही उसको कोई पढ़ाना पसंद करता है। और ऐसा सोचते सोचते मेहुल सो जाता है। अगली सुबह घर में हवन होता है और सारे के सारे जो सदस्य हैं बहुत बिजी होते हैं। अब मेहुल मन ही मन सोचता है कि मैं भी किसी को अपना टाइम नहीं दूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा। लेकिन चहलकदमी देखकर मेहुल का मन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब माँ मेहुल को कहती है कि मेहुल बेटा फटाफट से उठो और नहा लो, पंडित जी आते ही होंगे, आज तुम्हारे लिए घर में खास पूजा रखवाई है। अब मेहुल कहता है कि मेरे लिए पूजा? माँ कहती है हाँ बेटा, खास तुम्हारे लिए, तुम्हारा जन्मदिन है ना, इसलिए आज तुलादान की पूजा करवा रहे हैं हम। अब मेहुल बहुत खुश हो जाता है। इतने में पंडित जी भी आ जाते हैं। पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं तो मेहुल पंडित जी के पास जाता है और पूछता है पंडित जी ये आप क्या कर रहे हैं। हाँ, पंडित जी कहते हैं कि बेटा तुलादान की तैयारी कर रहे हैं। मेहुल सवाल फिर करता है कि तुलादान क्या होता है पंडित जी। तो पंडित जी बड़े प्यार से मेहुल को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा आज तुम्हारे वजन के बराबर चीजें तोलकर गरीबों में दान की जाएंगी। और ऐसा माना जाता है कि अगर हम इस प्रकार का दान करते हैं तो अगले जन्म में 3 से 4 गुना हमें वापस मिलता है। अब मेहुल एकदम से खुश हो जाता है। मेहुल कहता है कि पंडित जी मुझे तुला दान नहीं, मुझे समय दान चाहिए। अब पंडित जी समझ नहीं पाते हैं। पंडित जी कहते हैं बेटा ये क्या कह रहे हो तुम। मेहुल कहता है हाँ पंडित जी, मुझे समय दान चाहिए ताकि अगले जन्म में मेरे माता पिता मुझे अच्छे से टाइम दे पाए, मेरे साथ खेल पाए, मुझे पढ़ा पाए, मेरे साथ बातें कर सके। और इतना सुनते ही सारे के सारे जो घर वाले वो एकदम से शांत हो जाते हैं। पूरे वातावरण में चुप्पी छा जाती है। उनके पास मेहुल के सवालों का कोई जवाब नहीं था। जी हाँ दोस्तों, अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम ये गलती कर बैठते हैं। हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। हम वो टाइम नहीं दे पाते हैं जिस तरह उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो कोशिश कीजिए अपने व्यस्त समय में से थोड़ा समय अपने बच्चों के लिए भी निकालिए, उनको होमवर्क कराइए, उनके साथ थोड़ी देर खेल कर देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा,
और आपके बच्चों को भी अच्छा लगेगा और ये उनके भविष्य के लिए सकारात्मक परिणाम साबित हो सकते हैं। अगर आप उनको अब समय देंगे तो भविष्य में आपके बच्चे आपके लिए जरूर कुछ अच्छा सोचकर अच्छा करेंगे। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु हृसली के माथे की बिंदु। और अगर ऐसी ही कहानियां और सुननी है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और याद रखिएगा आरजे इंदु।